लेकिन आज के टाइम पे शेट्टी कमीशन ने कहा 1996 में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1987 के बाद से मॉडर्न लीगल एजुकेशन स्टार्ट हुआ इंडिया में। 5 इयर्स कोर्स ओपन हुए, BA LLB, BBA LLB, BCom LLB। 5 इयर्स लॉ ग्रेजुएट्स पास आउट होने लगे। नेशनल यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई। बहुत सारे ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में 5 इयर्स कोर्स स्टार्ट किया गया। पूरा लीगल एजुकेशन का स्ट्रक्चर बदल दिया गया। मूट कोर्स कंपलसरी कर दिए गए, प्रैक्टिकल एग्जाम्स स्टार्ट हो गए, कोर्ट विजिट्स को मैंडेटरी कर दिया गया, और भी बहुत सारे क्लिनिकल लीगल एजुकेशन को पार्ट बनाया गया सिलेबस का। तो शेट्टी कमीशन का कहना था कि पहले के टाइम पे यह सब नहीं होता था, इसलिए 3 साल की जो रिक्वायरमेंट थी वो रीजनेबल मानी जा सकती थी। लेकिन अब जब हमारे पास अच्छे कॉलेजेस हैं, मॉडर्न टेक्निक्स हैं पढ़ने की, क्लिनिकल लीगल एजुकेशन हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, प्रैक्टिकल्स हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तो अगर अब हम कंडीशन लगाते हैं कि इन सब को करने के बाद अगर 3 साल आप प्रैक्टिस करिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस करके फिर आइए जुडिशरी का एग्जाम देने, सो इट विल बी अ लिटिल हार्श टूवर्ड्स द लॉ स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ कोर्स वो 5 साल का पहले कोर्स किए हैं, फिर 3 साल वो प्रैक्टिस करेंगे। तो शेट्टी कमीशन का ये कहना था कि 1996 में ये इतनी ल्यूक्रेटिव जॉब नहीं है, क्योंकि उस समय सिविल जज जूनियर डिवीजन की उतनी सैलरी भी नहीं होती थी, पर्क्स अलाउंसेस उतने नहीं होते थे, जिनको मुंसफ कोर्ट कहा जाता था या मुफस्सिल कोर्ट कहा जाता था। सो कोर्ट ने, शेट्टी कमीशन ने कहा कि अगर आप 3 साल किसी बच्चे को प्रैक्टिस करा देंगे और वो बच्चा अगर क्लिनिकल लीगल एजुकेशन किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, मॉडर्न लीगल एजुकेशन का पार्ट रहा है, तो वो तो कॉर्पोरेट में चला जाएगा, वो बड़े बड़े लॉ फर्म्स में चला जाएगा, या अगर वो 3 साल की अच्छी प्रैक्टिस कर लेगा तो आपकी सिविल जज जूनियर डिवीजन की जो सर्विस है वो इतनी लिक्रेटिव नहीं है कि वो वापस सिविल जज बनना चाहेगा, तो वो प्रैक्टिस में ही कंटिन्यू करेगा। सो दिस इज एक्चुअली discourage the fresh law graduates who are intelligent, who are brilliant, who are sharp to join the judicial services at the entry level.